भगवान 1 साल के लिए गुरुकुल जाते हैं, जहाँ उनकी भेंट होती है सुदामा जी से। और सुदामा जी से उनकी भेंट होती है। एक बार भगवान को सुदामा जी को बहुत भूख लगी थी, तो दोनों गुरु माँ के पास जाकर कहते हैं, माँ हमें बहुत भूख लगी है, कुछ है तो दे दो। गुरु माँ ने कहा, देखो कुछ खाने को तो है नहीं और लकड़ियाँ भी नहीं है कि भोजन बन पाए, तो जाओ वन से लकड़ियाँ लेकर आओ, उसके बाद भोजन बनेगा। लेकिन अगर रास्ते में भूख लग जाए तो ये चने ले जाओ, ये खा लेना। अब सुदामा जी को पता है कि माता ने चने दिए हैं। सुदामा जी भगवान को आकर बताते कि गुरु माँ ने लकड़ियाँ लाने को कहा है, चलो। अब भगवान को ये नहीं पता कि गुरु माँ ने चने दिए। दोनों जाते हैं और शांति बनाकर आइए। यहाँ गुरु माँ के आदेश पर दोनों लकड़ियाँ लेने जाते हैं। भगवान लकड़ियाँ काट रहे हैं और यहाँ सुदामा जी नीचे बैठकर चने चबा रहे हैं। भगवान को आवाज आती है कि कोई कुछ खा रहा है। भगवान कहते हैं, सुदामा तुम कुछ खा रहे हो? बोले नहीं, अरे मैं तुम्हें बताए बिना, तुम्हें खिलाए बिना कैसे खा सकता हूँ, मैं कुछ नहीं खा रहा। बोले तो मुझे आवाज आ रही थी। बोले वो ठंड के कारण मेरे दांत कट हो रहे, इसलिए आवाज आ रही है। बोले तो कुछ काम कर लो, काम करने लो आता हूँ। उसके बाद सुदामा जी चने खाकर लकड़ियाँ लेते हैं और दोनों गुरुकुल पहुँचते हैं। गुरु माँ के पास भगवान लकड़ियाँ रखकर चले जाते हैं। सुदामा जी से माता पूछती है, चने क्या किए? बोले माँ वो चने रास्ते में गिर गए। अब यहाँ सुदामा जी चुपचाप लकड़ियाँ लेकर चले जाते हैं। अच्छा देखिए, गुरु से कोई बात नहीं छिपती। गुरु ने सोचा इतने अच्छे से बांध कर दिए थे, चने कैसे गिर सकते हैं? गुरु माँ से पूछते, चने अच्छे से बांधे तो थे? बोले हाँ अच्छे से बांधे थे, पता नहीं कैसे गिर गए। गुरुदेव नेत्र बंद करते और सारा दृश्य सामने। गुरु जी कहते, आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिखी है। इसलिए कहते हैं कि दूसरों का धन नहीं लेना चाहिए, दूसरों का कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों को बहुत कम जानकारी है इस कथा के बारे में। वो चने श्रापित थे। एक बूढ़ी अम्मा ने उस चने को श्राप दिया था कि जो भी ये चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी सोचते हैं कि अगर भगवान ये चने खा लेंगे तो जो सबको देता है वो दरिद्र हो जाएगा, तो सबको देगा कौन? तो सुदामा जी खुद पर वो गरीबी ले लेते हैं ताकि और कोई गरीब ना हो। भगवान सुदामा जी खुद वो चने खा लेते हैं। और वो गरीबी उन्हें कब होती है? जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है और उनके बच्चे हो जाते हैं, तब उनके घर में ऐसी दरिद्रता है कि खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। सुशीला जी बच्चों को पानी पिलाकर सुला दिया करती, आज एकादशी है पानी पी लो। बच्चे कहते हैं मैया तुम्हारा रोज एकादशी होता है, अरे किसी दिन तो भोजन लाओ। माता उन्हें एकादशी कहकर सुला देती। अब यहाँ सुदामा जी भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। एक दिन सुदामा जी भिक्षा मांगने जाते, तब सुदामा जी के घर पर एक ब्राह्मण देवता आते हैं। और ब्राह्मण देवता आते हैं, सुशीला जी कहती है कि ब्राह्मण देव, अरे हम तो खुद भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पति कहते हैं कि महात्मा को कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वो अगर आए तो उन्हें कुछ खिला पिला देना चाहिए। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो हम आपको जल पिला सकते हैं। अच्छा, वो भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे। हम जब रास्ता भटक जाते ना, भगवान कोई ना कोई वेश बनाकर हमें बताने आते हैं कि हमें ये कार्य करना चाहिए। भगवान वेश बदलकर हमें समझाने आते हैं
हमें क्या करना चाहिए हमें बताने, सही राह दिखाने आते कोई ना कोई वेश बनाकर। तो यहाँ सुशीला जी उन्हें पानी पिलाती है। ब्राह्मण देव कहते हैं कि आप इतनी दरिद्र क्यों हैं? अरे आपके पति के तो इतने बड़े दोस्त हैं, आपके पति के मित्र द्वारिका के नाथ हैं, द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा उनके मित्र हैं, तो आप अपने पति से कहती क्यों नहीं उनसे मिलने? अब सुशीला जी को आज पता चला है कि सुदामा जी के मित्र इतने बड़े राजा हैं। सुदामा जी घर आते हैं, माता पूछती है भिक्षा मिली? बोले भिक्षा नहीं मिली। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने मांगा ही नहीं, मैं भगवान का नाम लेते हुए बस चला जा रहा था और संध्या हो गई, पता भी नहीं चला, तो चुपचाप मैं घर चला आया। क्योंकि संध्या को कोई ऐसे भी कोई भेंट, कोई भिक्षा देता नहीं, क्योंकि संध्या को कोई भी जरूरी कार्य आ जाए, किसी को भी धन देना नहीं चाहिए और ना ही संध्या को कभी भी किसी से धन लेना चाहिए। तो माता कहती है तो क्या करे, बच्चे परेशान हैं, भूखे हैं। बोले पानी पिलाकर सुला दो। अब उनके घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति थी। बोले भगवान को, बोले उन्हें भी पानी पिला दो। जब कुछ है नहीं तो हम क्या ही कर सकते हैं। भगवान ने, अच्छा सुदामा जी को बहुत दुख था, लेकिन सुदामा जी कभी भी भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। एक दिन उनसे एक व्यक्ति ने पूछा, भाई सुदामा तुम इतनी भक्ति करते हो, इतना पूजा पाठ करते हो, तुम इतना दुख है, तुम भगवान से कुछ मांगते नहीं, भगवान को कुछ बोलते नहीं, तुम भगवान की इतनी पूजा करते हो, भगवान तुम्हारा दुख नहीं देख रहा, भाग्य की बात है। बोले क्यों? बोले जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, इसलिए मुझे ये दुख देखने को मिला है, वरना मेरे भगवान बड़े दयालु हैं। मैंने कोई पाप की होगी, मैंने कोई गलती करी होगी, वो तो अच्छा है कि जन्म में मेरे पाप कट रहे हैं। वो कभी भी अपने दुख को भगवान किसी से नहीं बोलते थे, वो हर चीज को सकारात्मक सोचते थे, यानी जो हुआ अच्छा हुआ है, भगवान ने जो किया है वो अच्छा किया, भगवान कभी गलत नहीं कर सकते, ये सब बोलते थे। हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, कितना भी दुख आ जाए सकारात्मक सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। तो एक दिन तो यहाँ पर संध्या के समय सुदामा जी आते हैं, माता जल पिलाती है, बैठते हैं दोनों। माता कहती है आपके पति द्वारिका के नाथ है, आपके पति द्वारिका के राजा हैं, आपके मित्र द्वारिका के राजा हैं। सुदामा जी कहते हैं आपको कैसे पता? बोले बस पता चल गया। ये बताइए आपने मुझसे बात क्यों छुपाई? बोले मेरे मित्र तो है, सुदामा के मित्र कौन है? द्वारिका नाथ, द्वारिका के राजा। सुदामा जी कहते हैं मित्र, लेकिन मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। सुशीला जी कहती जाइए अपने हमारी मदद वो जरूर करेंगे, उनसे मिलिए। उन्होंने कहा मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं की, जब मेरे पास सुख था तब तो मैं नहीं गया थी कि जानते हुए कि वो द्वारिका के राजा है, मैं उनसे मिलने नहीं गया, और आज मेरे पास दुख है तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तो यहाँ सुशीला जी कहते अच्छा मदद नहीं मांगना, मिल लो, कहना बहुत वर्ष हो गए तो मिलने चले आए। अच्छा मिलने जा रहे, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। तो माता आस पड़ोसियों से कुछ अन्य मांगती है। पड़ोसियों से कहा बहन आज उधार नहीं, आज भीख नहीं, आज उधार मांगने आई हूँ, चुकता कर दूंगी, जल्दी चुका दूंगी, आज भीख नहीं उधार लेने आई हूँ। सभी ने थोड़ा थोड़ा चावल दे दिया, वो एक पोटली में बांधते और सुदामा जी को दिया। अब सुदामा जी चलते हैं द्वारिका की ओर। लोगों से पूछा भाई द्वारिका कहाँ है? लोगों ने कहा ब्राह्मण देव आपको देखकर तो लगता है, अच्छा सुदामा
जी बड़े दुबले पतले, बहुत दिनों से भोजन नहीं किया है इन्होंने, बहुत दुबले पतले। तो लोग कहते आपको देखकर लगता है कि 1-2 महीने तो लग जाएंगे द्वारिका पहुंचते पहुंचते, आपकी ऐसी दशा है तो बहुत समय लगेगा आपको द्वारिका पहुंचने में। लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो भगवान का नाम जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आइए आपके बीच अभी सुदामा जी भी भ्रमण करेंगे। सुदामा जी क्या नाम जाप कर रहे हैं? ओ श्रीमन नारायण नारायण, भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं, बड़े बड़े हाथ उठाकर। हम भी कीर्तन के साथ भगवान का नाम लेते हुए और मानसिक यात्रा करते हैं, बड़े बड़े हाथ उठाकर। एक बार जोरदार तालियां सुदामा जी के लिए, जोरदार, बड़े बड़े हाथ उठाकर जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि भगवान नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण प्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी ओ तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि बड़े प्यार कर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण।
आइए माताएं शांति बनाइए, भी कथा हो रही है। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की थोड़े प्रयास का जोरदार जयकारा। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की, दामद जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ दुर्योधन सीधे सुकनी मामा के पास जाके उनसे कहा कि मुझे द्रौपदी से बदला लेना है। सुकनी ने कहा हम सिर्फ घृणा का खेल करेंगे, उसके बाद पाशे मेरे वश में होंगे, इसलिए पांडव सारी चीजें हार जाएंगे, तो तुम्हें जिससे भी बदला लेना तुम ले लेना। अब यहाँ सिर्फ घृणा का खेल प्रारंभ होता है। पासे सुकनी मामा के वश में, इसलिए पांडव सारी चीजें हार जाते हैं। पांडवों ने कहा हमारे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा ऐसे कैसे नहीं है, अभी द्रौपदी बाकी है। वहां बैठे सभी को क्रोध आता है, लेकिन फिर द्रौपदी जी को दाव पे लगा खेल शुरू होती है। और यहाँ पासे सुकनी मामा के वश में, इसलिए वो द्रौपदी जी को भी हार जाते हैं। दुर्योधन आदेश देते हैं दुशासन को कि जाओ जाकर द्रौपदी को लेकर आओ। और द्रौपदी जी इस वक्त बाहर आने की अवस्था में नहीं थी। वो घर में, वो अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही है। अब उन्हें बाहर नहीं जाना था, तो वो बाहर के वस्त्र भी नहीं है उनके पास, वो बाहर के वस्त्र भी धारण नहीं कर रखी है। वो आराम से वो बैठकर आराम कर रही थी। और यहाँ दुशासन आते हैं, द्रौपदी जी के केश पकड़कर घसीटने में बाहर लेकर आते हैं। द्रौपदी जी कहती है अरे मुझे छोड़ दो, अरे बाहर इतने सारे लोग हैं, गुरु जी हैं, महाराज हैं, इतने सारे लोग हैं, तो क्या सोचेंगे, मैं बाहर जाने की अवस्था में भी नहीं हूँ, वस्त्र भी नहीं है, बाहर जाने की वस्त्र भी नहीं है। माफी मांगी द्रौपदी जी से, लाड छोड़ दो मुझे। दुर्योधन ने कहा इन्हें निर्वस्त्र किया जाए। इतना अपमानित नारी का असुरों के भी, दैत्यों के भी सभा में नहीं हुआ था, जितना सभी राजा महाराजा मिलकर कर रहे थे। द्रौपदी जी सबसे मदद मांगती है, गुरु जी मदद करो, पितामह मेरी मदद करो, सबसे मदद मांगती, लेकिन सब सिर झुकाए बैठे हैं। अंत में द्रौपदी जी दोनों हाथों को ऊपर उठाती है और कहती है हे बड़ा पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ, हे द्वारिका के महाराज मेरी रक्षा करो। और जो उसके बाद फिर भगवान जो साड़ी बढ़ाने लगते हैं। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद भगवान, इसके पीछे एक कथा आती है, सब कारण है भगवान क्यों साड़ी बढ़ाते हैं। एक बार सूर्य यज्ञ हो रहा था, भगवान की पूजा होने वाली थी, तब शिशुपाल खड़े होते और उन्होंने कहा अरे यहाँ इतने सारे लोग बैठे, इतने सारे महात्मा गुरुदेव बैठे और पूजा इस ग्वाले की होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। और भगवान को बहुत अपशब्द कहते हैं, भगवान को बड़ा क्रोध आता है। जो जल्दबाजी में सुदर्शन चक्र फेंकते हैं तो उनकी उंगली हल्की सी कट जाती है, और उनकी उंगली कट जाती है तो पीछे द्रौपदी जी अपने साड़ी का पल्लू फाड़ती है और उनके घाव पर लपेटती है। भगवान कहते छोटे से चोट के लिए तुमने अपनी इतनी कीमती साड़ी बर्बाद कर ली। द्रौपदी जी कहती है हमारे लिए आपसे बड़ा कीमती कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, आप ही हमारे लिए सबसे कीमती है। इसलिए भगवान कथा से, लीला से हमें सीख देते हैं कि हमें जब भी मौका मिले किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए। हमें जब भी मौका मिले किसी की मदद कर देनी चाहिए। मदद करने से हमें वो वापस भी मिलता है। मैंने बताया था ना चौथे दिन कि अगर हम किसी की थोड़ी सी भी मदद करेंगे तो हमें बड़े रूप में वापस मिलता है। इसलिए जब भी मदद करने का मौका मिले तो सोचना नहीं चाहिए। अब यहाँ पांडव वनवास धारण करते हैं, वनवास से वापस आते तो दुर्योधन से अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा कौन सा राज्य?
बोले अरे तुमने वचन दिया था राज्य वापस दे दूंगा। बोले कोई वचन मुझे याद नहीं है। कौन सा वचन, कब दिया, मुझे कोई वचन याद नहीं। इसीलिए आजकल सब कुछ लिखित रूप में होते ताकि कोई कल होकर अपनी बात से पलटे ना। दुर्योधन ने कहा अगर राज्य चाहिए तो युद्ध करो और ले जाओ, राज्य चाहिए तो युद्ध कर लो। भगवान कहते हैं कि अरे खामा का क्यों युद्ध होगा, तुम राज्य दे दो। बोले मुझे कोई वचन याद नहीं। कौन सा राज्य, ये मेरा राज्य है और अगर मुझसे चाहिए तो युद्ध करो और ले जाओ। अब भगवान कहते चलो राज्य मत दो, 5 पांडव है 5 गांव दे दो। बोले नहीं, युद्ध के बिना मैं सुई की नोक पर भी जमीन नहीं दूंगा। युद्ध करना है तो करो वरना राज्य नहीं मिलेगा। भगवान बहुत कोशिश करते हैं लेकिन महाभारत का युद्ध होता है, उसके बाद हम सभी को पता है किसकी जीत और किसकी, धर्म की जीत और अधर्म की हार होती है। यानी पांडवों की जीत और कौरवों की हार होती है। तो यहाँ भगवान सभी से मिलते, भगवान के जाने का समय हो गया है, भगवान सभी से मिलते हैं, कौरवों से भी मिलते हैं। कौरवों में कोई तो है नहीं, गांधारी माता है। अब गांधारी जी क्रोधित भी है और दुखी भी है, उनके बच्चों की हत्या हो गई और वो क्रोधित भी है। भगवान उनसे मिलने आते हैं, भगवान हालचाल पूछते हैं। गांधारी माता कहती है अरे कन्हैया मुझे पता है ये सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम चाहते तो महाभारत का युद्ध रुक सकता था लेकिन तुमने कोशिश नहीं करी, तुमने प्रयत्न नहीं किया युद्ध रोकने की, तुमने कोशिश नहीं की, इस कारण युद्ध हुआ और तुम्हें पता था कि किसकी जीत होगी किसकी हार। अगर पांडव के सेना में अगर तुम होते नहीं ना तो थे, इस कारण हमारे सारे कौरव मारे गए और पांडवों की जीत हुई। तब बड़ा क्रोध आता है। गांधारी माता कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस कारण मेरा पूरा वंश खत्म हो गया उस कारण तुम्हारा भी पूरा वंश खत्म होगा। यादव वंश का सर्वनाश हो जाएगा, पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी। अब यहाँ भगवान हंसते, भगवान ने कहा माता आपने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया है। अरे मैं तो सोच रहा था अपने वंश का सर्वनाश कैसे करूं, लेकिन अब हो जाएगा। क्यों सोच रहे थे? अच्छा अगर भगवान के आज वंशज होते तो क्या कहते? भाई हम भगवान के वंशज हैं, वो हमें डराते तो क्या कहते? अब क्योंकि भगवान के वंशज है लेकिन कलयुग में ही है, अभी कलयुग है तो थोड़ा थोड़ा तो कलयुग का रूप उसमें जाएगा ही, कलयुग का थोड़ा थोड़ा गुण तो जाएगा। तो यहाँ अगर आज भगवान के वंशज होते तो क्या कहते कि भाई हम भगवान के वंशज है, तो सोच समझ कर बोलना, बातचीत करनी है तो सोच समझ कर करना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे अपने वंश का नाश करना था। अब यहाँ श्राप अपना असर दिखाता है। यहाँ पर भगवान के सारे वंशज, सारे बच्चे एक दिन खेल रहे थे और उन्होंने देखा एक जगह पर ऋषिगण बातचीत कर रहे हैं। गर्ग ऋषि, द्रोणाचार्य जी ऋषि, दुर्वासा ऋषि, कौटिल्य इत्यादि ऋषियां हैं, सभी बातचीत करने जरूरी बात है। अब बच्चों को शरारत छूटती है, उन्होंने एक बच्चे के पेट पर कपड़ा बांध दिया, उसे साड़ी पहना दी और गुरु जी के पास ले गए और कहा गुरु जी बताइए इसके पेट में लड़का है या लड़की? अब उन्हें पता है, वो तपस्वी, उन्हें पता है बच्चे शरारत कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो बच्चों तुम जाओ। अब उन्हें भी पता है कि भगवान के वंश में प्यार से बात करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोल दिया, ऐसा देखिए जो ऋषि होते हैं क्रोध बड़ा जल्दी आता है, तो उन्हें भी पता है कि हमें क्रोध जल्दी आ जाता है अगर, और क्योंकि ये भगवान के वंशज हैं तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो कौटिल्य ऋषि कहते देखो बच्चों अभी जाओ, हमें जरूरी बात कर रहे हैं, बाद में आना, हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे, अभी जाओ।
बच्चों ने कहा हम खेल नहीं रहे, सब पूछ रहे हैं लड़का है या लड़की। एक ने कहा ये ढोंगी है, पाखंडी ने कुछ नहीं पता, बस बैठी है। अब ऋषियों को बड़ा क्रोध आता है, उन्होंने श्राप दे दिया कि इसमें ना लड़का है ना लड़की, इसमें वो लोहे का मूसल निकलेगा तो तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देगा। बच्चे डर जाते हैं, कपड़ा खोला तो उसमें कपड़ा नहीं लोहे का मूसल था। और बच्चे डरकर उग्रसेन जी के पास जाते हैं। उग्रसेन जी नदी के किनारे पत्थर पर से घिस रहे हैं, छोटा सा टुकड़ा बचता है उसे नदी में फेंक देते, ये सोचकर कि छोटा सा टुकड़ा क्या करेगा। उन्होंने नदी में टुकड़ा फेंक दिया। अब नदी में एक मछली ने इस टुकड़े को खा लिया। मछली को शिकारी पकड़ता है, उसे काटता है, वो लोहे का मूसल उसकी नोक बनाकर अपने तीर में लगा देता है। यहाँ भगवान के वंशजों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मदिरा पान कर रखा था, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए बलराम जी आते हैं और उन्हें भी सब मारने लगते हैं। और यहाँ सभी एक दूसरे से लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार देते हैं। अब सब कुछ खत्म, पूरी अयोध्या नगरी समुद्र में डूब जाती है। और अब कौन बचे? भगवान। भगवान का जाने का समय, भगवान सभी से मिलते हैं। उद्धव जी महाराज कहते हैं प्रभु जब तक आप थे तब तक धर्म की रक्षा हो रही थी, अब आप जा रहे हैं तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? भगवान कहते हैं धर्म की रक्षा मेरा ही स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण करेगा। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भागवत भगवान की जय। अब यहाँ भगवान सभी से फिर से मिलते हैं और एक दिन भगवान पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्हें पेड़ की पत्तियां ढक रखी थी। भगवान के पैरों में एक मणि थी, वो मणि चमक रही है। सामने से वही शिकारी जाता जिसने मछली को पकड़ा था और वो शिकारी पिछले जन्म में राजा बाली था, जिसका श्री राम भगवान जिसपे पीछे से वार करते हैं, राजा बाली। अब यहाँ उस शिकारी ने हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। तीर लगता है, भगवान आवाज लगाते चिल्लाते और शिकारी माफी मांगता है, प्रभु माफ कर दीजिए, मेरे कारण आप सभी को छोड़कर जा रहे हैं। बोले तुम पिछले जन्म में बाली थे जिस पर मैंने पीछे से वार किया था, इस जन्म में तुमने मुझ पर पीछे से वार कर दिया, हिसाब बराबर। अब मैं किसी का हिसाब लेकर ऊपर नहीं जाना चाहता, हिसाब बराबर। अब मैं जा सकता हूँ। और यहाँ पर उन्हें लेने के लिए सभी देवी देवता आते हैं और भगवान अपने निज धाम जाते। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सुखदेव जी कहते परीक्षित अब भी कोई सवाल है तो पूछो, क्योंकि अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। बोले नहीं, अब कोई सवाल नहीं है, आपने इतनी अच्छी से कथा सुनाई है कि मेरे मन में और कोई सवाल अब नहीं है। अब यहाँ तक्षक नाग का इंतजार हो रहा है। सभी ऋषि, क्योंकि अंतिम यात्रा है, अब अंतिम भेंट हो रही है सभी से। परीक्षित जी सभी ऋषियों से मिलते हैं, सभी ऋषियों ने भेंट दे रहे हैं और एक फल में तक्षक नाग बैठे हैं, फल को काटा जाता है, तक्षक नाग निकलते हैं और भागवत में ऐसा लिखा है कि तक्षक को देखते ही परीक्षित जी ने नेत्र बंद कर लिए। यानी तक्षक ने मृत शरीर को डसा। तक्षक के डसने से पहले ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो 7 दिनों में उनका कल्याण हो गया और तक्षक के डसने से पहले ही वो भगवान के चरणों में लीन हो गए। भगवान की कृपा से, भगवत की कृपा है, ये हृदय से सुनना चाहिए, हृदय से रसपान करना चाहिए तो पूरे धाम की यात्रा हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति, मोक्षदायिनी कथा है। और यहाँ पर परीक्षित जी भगवान के धाम जाते हैं, भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पढ़ाए विश्राम लेती है। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा
छिपे हो कन्हैया हमारे, कहाँ जा छिपे हो कन्हैया हमारे। सभा में मेरी लाश लूटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो कन्हैया हमारे, कहाँ जा छिपे हो कन्हैया हमारे। सभा में मेरी लाश लूटी जा रही है, सभा में मेरी लाश लूटी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो शासन की हाथों तेरी द्रौपदी का, शासन की हाथों तेरी द्रौपदी का। सभा बीच सारी जीती जा रही है, सभा बीच